Hello guys, welcome to Parab channel. So today we are going to start lesson number 9, that is Bholi. So let's get started with the video. Read and find out why is Bholi father worried about her. Fourth, what unusual reason is Bholi sent to school. इस क्वेश्चन के हमें आंसर बताने हैं, ये जो पैरा हम अभी रीड करने वाले हैं इसके आधार पे। हर नेम वॉज सुलेखा, उस लड़की का नाम सुलेखा था। अभी भोली एक लड़की का नाम है, उसका असली नेम क्या था? सुलेखा। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलेटन। कहते कि जब से वो पैदा हुई है, जब से उसका बचपन आया है, तब से उसको हर कोई भोली कहता था, जिसका मतलब था ऐसे स्टूपिड, जिसका दिमाग डम्ब हो, यानी गाय के समान जिसको मानते हैं, स्टूपिड मानते हैं इसको। शी वॉज फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। नंबरदार रामलाल जो था वो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव था, यानी वो गवर्नमेंट जॉब करता था। ठीक है, कहते कि भोली जो थी उसकी चौथी लड़की थी। चौथी बेटी कौन थी? नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी का नाम क्या था? भोली या सुलेखा। When she was 10 months old, कहते कि जब भोली या सुलेखा 10 साल की थी। भोली और सुलेखा एक ही लड़की का नाम है, जैसे कि आपका निकनेम हो जाता है। ठीक है, आपके घर में या गांव में निकनेम होता है, उस लड़की का नाम निकनेम क्या था? भोली। ठीक है, सुलेखा, अगर मैं सुलेखा बोलूं या भोली बोलूं, एक ही लड़की का नाम है। ठीक है, कहते कि जब भोली जो थी 10 मंथ की थी, 10 महीनों की थी, शी हैड फॉलन ऑफ फ्रॉम द कोट ऑन हर हेड। कहते कि उसके सिर पे एक बेड गिर गया था। कोट क्या होता है? बेड। ठीक है, कहते कि उसके सिर पर गिर गया था एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। कहते कि उसने क्या कर दिया? उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा क्या कर दिया? डैमेज कर दिया। दैट वाज व्हाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड। कहते कि इसलिए क्या थी? वो एक बैकवर्ड चाइल्ड, यानी उसको कुछ भी पूछा नहीं जाता था, उसके साथ इतनी मस्ती नहीं की जाती थी, उसकी इसकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती थी, केयर नहीं की जाती थी। फैमिली में भी उसके बारे में कोई नहीं सोचता था, वो सभी इसको डम्ब मानते हैं, स्टूपिड सा मानते थे फैमिली में। ठीक है, एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलेटन। सिंपलेटन होता है, जैसे कि आपको मैंने बता ही दिया है, कि कोई डम्ब होता है जिसको गाय के समान माना जाता है, उसको हम कहते हैं सिंपलेटन, और उसका इसलिए नाम डाल देगा भोली। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। कहते कि जब भोली या सुलेखा जब पैदा हुई थी, तब वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, उसका रंग भी काफी ज्यादा गोरा था। बट वेन शी वॉज 2 years old, कहते कि जब वो 2 सालों की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। तब उसके स्मॉल पॉक्स, यानी जिसको हम माता भी बोल सकते हैं, उसके फेस पे आ गई चिकन पॉक्स उसके आ गई फेस पे। ठीक है, ओनली द आईज वर सेव्ड। कहते कि उसकी सिर्फ आंखें ही बच गई थी, बाकी सारा शरीर जो था स्मॉल पॉक्स के कारण उसके घायल हो गया था। और कहते कि उसके जो स्मॉल पॉक्स आया था ना, उसने काफी ज्यादा उसके फेस पे दाग धब्बे छोड़ दिए थे, जैसे कई बार रह जाते हैं ना, उसके स्पॉट्स रह जाते हैं स्मॉल पॉक्स के। ठीक है, भोले के भी ऐसा ही कुछ हुआ था, उसके दाग, स्मॉल पॉक्स के दाग जो है कभी नहीं जा सके, और उसके फेस पे वो हमेशा के लिए बनकर रह गई। कब से? जब वो पैदा हुई थी तब तो बहुत सुंदर थी, जब वह 2 साल की हुई तो क्या हुआ? उसके फेस पे स्मॉल पॉक्स आ गए। स्मॉल पॉक्स आने के कारण वो बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती थी, बिल्कुल बहुत ज्यादा बदसूरत दिखती थी। ठीक है, और आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब वो भोली 10 महीनों की, तब उसके साथ क्या हुआ? तो क्या हुआ था उसके साथ? उसने अपने सिर पे एक बेड गिरा लिया था, या उसको कोट बोलते हैं, कोट उसने अपने सिर पे गिरा लिया था। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भोली का रियल नेम क्या था? उसका रियल नेम था सुलेखा। और ये भी आ सकता है कि भोली का मतलब क्या है? इसका मतलब है द सिंपलेटन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ओनली द आइज वर सेव्ड, उसकी सिर्फ आंखें बच गई थी, बट द एंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय द ब्लैक पॉक मार्क्स। ये मैंने आपको बता दिया, उसके फेस पे दाग धब्बे हमेशा के लिए रह गए थे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5। कहते कि जब अब सबसे पहले क्या हुआ? 10 मंथ की थी, उसने अपने सिर पे कोट गिरा लिया, फिर स्मॉल पॉक्स हो गई। कब? जब वो 2 सालों की हुई। अब कहते कि जो सुलेखा थी या भोली थी, उसने 5 साल तक बोलना ही नहीं शुरू किया, वो बोल ही नहीं सकती थी 5 साल तक। कहते कि जब उसने 5 सालों बाद बोलना शुरू किया, आखिर में वो हकलाने लगी, जैसे कई बच्चे करते हैं ना, ऐसे बोलते हैं, कैसे कैसे हकलाने लगी। ठीक है, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मैं ऐसे आपको एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ कि कई बच्चे ऐसे करते हैं, स्टैमर करते हैं, हकलाते हैं। ठीक है, ऐसे ही भोली भी करती थी।
द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। आपके स्कूल में भी शायद कोई हकलाता हो, स्टैमर करता हो। हकलाते का मतलब क्या है? स्टैमर करना। कहते हैं कि जब वो स्टैमर करती थी, हकलाती थी, ठीक है, कहते हैं कि बाकी जो स्कूल के बच्चे थे या गांव के बच्चे थे उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाते थे। आप जो बाकी बच्चे थे काफी सही थे, क्या पता वो ना हकलाते हो, बट बच्चे जानबूझ के हकलाना शुरू कर देते थे ताकि वो हंस सके एक दूसरे पे, यानी वो एक तरफ से भोली का मजाक बनाते थे, ठीक है। एज अ रिजल्ट शी टॉक वेरी लिटिल। कहते हैं कि जब बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे भोली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। कहते कि इसलिए क्या करती थी, भोली बहुत ज्यादा कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, जबकि रामलाल नंबरदार रामलाल जो है, कहते उसके 7 बच्चे थे, 3 बेटे थे और 4 लड़के बेटियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली। और कहते कि सभी में से, 7 में से सबसे छोटी कौन थी? भोली। इट वॉज प्रोस्पेरस फार्मर हाउस होल्ड एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। कहते कि वो काफी ज्यादा रिच फार्मर था, उसके पास खाने पीने की कोई भी कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग। कहते कि भोली को छोड़कर बाकी सारे बच्चे जो थे काफी ज्यादा सुंदर थे, हेल्थी थे, तंदुरुस्त थे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग थे, लड़ने भिड़ने के काबिल थे। द सन्स एट सेंट, सन्स कहते हैं लड़के, कहते कि लड़कों को सिटी में भेज दिया गया पढ़ाई करने के लिए, और सिटी में भेज दिया गया। सबसे पहले स्कूल्स में भेजा गया, फिर बाद में जब स्कूल्स की उनकी पढ़ाई खत्म हो गई तब उनको कॉलेजेस में भेज दिया गया ताकि वो फर्दर स्टडी कर सके। ऑफ द डॉटर राधा द एल्डेस्ट, राधा जो थी भोली की सबसे बड़ी बहन थी, ठीक है। कहते कि वो ऑलरेडी मैरिड है, उसकी पहले से ही मैरिज हो चुकी थी। उसके राधा के छोटे कौन थी? मंगला। कहते कि उसका भी सेटलमेंट हो रहा था, उसकी शादी में भी होने ही वाली थी। और कहते कि चंपा थी उसके बाद में। चंपा कहते कि काफी मतलब अच्छी दिखती थी, हेल्थी थी, स्ट्रॉन्ग थी, प्रीटी थी, उसका रंग भी फेयर था। कहते कि उसके लिए जो शादी करना कुछ छोटी सी बात है उसके सामने, तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर है, उसके बहुत सारे गुण हैं। बट कहते कि रामला को अपनी एक ही बेटी की चिंता थी, वो है भोली। क्यों? क्योंकि ना ही तो वो सुंदर दिखती है और ना ही वो उसका मतलब कि इतना ज्यादा दिमाग है या उसका ज्यादा उसके इंटेलिजेंस नहीं है, इतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितनी की उसकी बाकी बेटे और बेटियां थी। भोली वॉज 7 ईयर ओल्ड। कहते कि जब भोली 7 सालों की थी तभी मंगला, उसकी सबसे बड़ी बहन नहीं, उसकी दूसरी वाली बहन, सबसे पहले राधा, फिर मंगला, फिर चंपा, फिर भोली। अभी हमने आपको पहले बताया था कि किसकी शादी होने वाली थी? मंगला की शादी भी होने वाली थी, ठीक है। और कहते हैं कि जब भोली 7 साल की हुई तो मंगला की शादी हो गई। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन देयर विलेज। कहते कि उसी साल में क्या हुआ कि लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल, पढ़ने लिखने वाला स्कूल खोला गया। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। कहते कि तहसीलदार साहिब को क्या बुलाया गया? जैसे कि हम बुलाते हैं ना किसी की रिस्पेक्ट करने के लिए, ऑनर करने के लिए, ठीक है, ऐसे तहसीलदार साहिब को बुलाया गया विलेज में ताकि वो उद्घाटन कर सके। कहते कैसे तहसीलदार साहिब को बुलाया गया? कहते कि फिर तहसीलदार साहिब ने बोला, रामलाल को बोला कि तुम एक एग्जाम्पल क्रिएट करो। तहसीलदार साहिब को पता था कि रामलाल के बच्चे हैं, ठीक है, वो भी पढ़ने लिखने वाले हैं, तो तहसीलदार साहब ने बोला कि तुम अपने घर का ही जो एग्जाम्पल क्रिएट करो कि ताकि जो गांव के बाकी लोग हैं वो भी अट्रैक्ट हो कि हाँ हमें भी अपने बच्चे स्कूल भेजने, क्योंकि उस समय पे लोग स्कूल नहीं भेजते थे लड़कियों को, लड़कियों के लिए खुला था। तब उस समय पे लड़कियों को काफी ज्यादा इंफीरियर यानी निचला दिखाया, नीचे वाला जो उसको दिखाया जाता है कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं है, बस उनको चूल्हा चौका करना है, किचन का काम करना है, ठीक है। बट कहते हैं कि प्राइमरी स्कूल जब खुल गया तो तहसीलदार साहब ने बोला कि तुम अपनी बेटियों को भेजो ताकि क्या हो सके कि लोग इनकरेज हो, लोगों को लगे क्या हमें भी अपने बच्चे क्या भेजने स्कूल हो, उसके अपने स्कूल में भेजे। बट रामनाथ हैड नॉट करेज टू डिसोबे द तहसीलदार। कहते कि उस समय पे क्या होता था कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे, क्योंकि अगर लड़कियों को स्कूल भेजते तो कोई उनसे शादी नहीं करता था। कहते कि रामलाल को चिंता थी, रामलाल तहसीलदार की बात को टाल भी नहीं सकता था, डिसोबे भी नहीं कर सकता था। एट लास्ट हिज वाइफ सेड आई विल टेल यू व्हाट टू डू। कहते कि लास्ट में उसको पत्नी, रामलाल की पत्नी उसको कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल। कहते कि भोली को स्कूल भेज देते, एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ गेटिंग मैरिड।
कहते कि भोली का इतना ज्यादा चांस नहीं है कि वो शादी कर पाएगी। कहते कि भोली की शादी होने का चांस बहुत ज्यादा कम है। मुझे नहीं लगता कि इसकी शादी होगी। क्यों? क्योंकि इसका फेस इतना बदसूरत था, इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी, हकलाती थी, ठीक है, उसकी ब्रेन में थोड़ी प्रॉब्लम थी। कहते कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसके साथ शादी करे, ठीक है। उसको किसकी लगता था? रामलाल की पत्नी को। रामलाल की वाइफ कहती थी कि मुझे नहीं लगता कि भोली की शादी हो पाएगी, इसलिए तुम भोली को ही स्कूल भेज दो। द नेक्स्ट डे रामलाल caught भोली बाय द हैंड एंड सेड, कहते कि अगले दिन ही रामलाल ने भोली को उसके हाथ से पकड़ा और उसको कहा, कम विद मी, कि तुम मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आऊंगा। भोली वाज फ्राइटेंड, कहते कि भोली को डर लगने लगा। शी डिड नॉट नो व्हाट वाज स्कूल वाज लाइक, कहते कि उसको पता नहीं था कि स्कूल कैसा होता है। She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. कहते कि उसको अपने गाय के बारे में याद आई। उसकी गाय थी जिसका नाम था लक्ष्मी। कहते कि भोली को उसके बारे में याद आई कि कैसे उसको घर से बाहर निकाला गया, ऐसे ही जैसे कि मुझे निकाल रहे हैं, उसको बेच दिया गया था। भोली के दिमाग में भी ये आइडिया आ रहा था कि कहीं मेरे पिताजी मुझे बेच ना दे, क्योंकि मैं भी अभी इतना अच्छी नहीं हूँ, उनको लगता है कि मेरी शादी नहीं होगी। ऐसे फिर आगे नो ऐसे बोला है कि भोली जो हकलाती थी यानी स्टेमर करती थी, ऐसे उन्होंने बोला कि भोली कहती नो नो नो, मैंने स्कूल नहीं लाऊंगी। कहते कि वो आतंकी हमने से बोलती है, यानी टेरर का मतलब होता है आतंकी। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम द फादर ग्रिप, कहते थे जैसे फादर ने पकड़ा था, जोरदार पकड़ा था, कहते थे उसने अपना हाथ छुड़ा लिया अपने फादर के हैंड में से। व्हाट द मैटर विद यू फूल, कहते थे उसके पिताजी बोलते हैं कि स्टूपिड, जिसका डम, फूल का मतलब होता है डम, कि तुम्हें क्या हो गया। शाउटेड रामलाल, जोर से बोलता है, आई एम द ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, कहते कि मैं अकेला ही तुम्हें स्कूल लेकर जा रहा हूं, मैं तुम्हें कहीं और नहीं लेकर जा रहा, तुम डरो मत। Then he told his wife, कहते कि फिर उसको घर लेकर आता है भोली को, ठीक है। फिर कहते कि उसको जो let her wear some decent clothes today, कहते कि फिर रामलाल अपनी पत्नी को कहता है कि तुम इसको थोड़े अच्छे कपड़े पहना दो, ये क्या इसने पहनना है, ठीक है, ताकि वट विल द टीचर, कहते कि अगर टीचर्स और दूसरे स्कूल के बच्चे इसकी तरफ देखेंगे तो वो क्या कहेंगे। न्यू क्लोथ हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, कहते कि भोली को कभी नए कपड़े नहीं मिले थे, जैसे कि राधा पहनती थी, राधा के फिर मंगला को मिले थे, मंगला के चंपा को, चंपा के भोली को, कहते थे इसलिए कभी भी भोली को नए कपड़े नहीं मिलते थे। कहते नो वन केयर टू मेड हर वॉश हर क्लोथ, कहते कि ना ही तो उसके कोई कपड़ा धोता था और ना ही उसको प्रेस करता था या आयरन करता था। बट टुडे वाज ही लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, कहते कि आज उसके लिए काफी ज्यादा लकी दिन था, क्योंकि उसको एक नया और सुंदर सा ड्रेस पहनने को मिला, ठीक है। कहते कि आज उसने नहाया भी था अच्छे तरीके से, उसके बालों में ऑयलिंग भी की गई, यानी उसके बालों में तेल भी लगाया गया, ठीक है। ओनली देन शी, कहते कि उसको फिर लगने लगा कि हाँ, क्या उसको जब उसकी इतनी सेवा होने लगी, उसको लगने लगा कि हाँ, कि मैं अपने घर से कहीं अच्छी जगह पे ही जा रही हूँ। When they reached the school, कहते कि जब भोली स्कूल पहुंची, the children were already in their classroom, कहते कि बच्चे जो थे पहले से ही अपनी क्लासरूम में बैठे हुए थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress, कहते कि रामलाल ने प्रिंसिपल, हेडमिस्ट्रेस को प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, कहते कि उसने भोली को हेडमिस्ट्रेस के हाथ में ऐसे पकड़ा दिया, थमा दिया। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड आउट हर विद फियर लिटिल आईज, देयर वर सेवरल रूम, कहते कि बहुत सारे वहां पर रूम थे और हर एक जो रूम था उसमें गर्ल्स जो है मैट पे नीचे बैठी हुई थी, रीडिंग फ्रॉम बुक, जो वो बुक से पढ़ रही थी और राइटिंग ऑन स्लेट्स। तब ब्लैक बोर्ड की जगह स्लेट्स होते थे, उस पे लिखा करते थे बच्चे। The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classroom, कहते कि जो हेडमिस्ट्रेस है फिर वो भोली को बोलती है कि तुम किसी भी क्लास के एक कॉर्नर में जाकर बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर, कहते कि भोली को इसके पहले कभी नहीं पता था कि स्कूल होता क्या है और स्कूल में करते क्या है लोग। उसको ये भी नहीं पता कि स्कूल कैसा होता है और उसको ये भी नहीं पता कि स्कूल में जाकर करना क्या है, करते क्या है। बट शी वॉज ग्लैड मतलब हैप्पी टू फाइंड सो मेनी गर्ल ऑलमोस्ट ऑफ हर ऑन एज प्रेजेंट देयर, कहते कि वो काफी ज्यादा खुश थी कि उसको अपनी एज की, जैसे कि सभी मान लो कि अभी भोली मतलब कि अगर 5th क्लास में पढ़ती है तो सभी बच्चों की एज कितनी होगी, सेम होगी। अगर सभी 5th क्लास में पढ़ती है, मान लो उसकी सभी की एज है 10 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर एज है, सभी 5th क्लास में पढ़ती है, तो क्या होगा, फिर क्या होगा,
सभी की एज इक्वल होगी तो सभी की दिमाग में जो चल रहा होगा सभी में एक ही होगा। जैसे कभी 10th क्लास के बच्चों में सभी के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, ऐसे ऐसे कहते हैं उसको लग रहा था कि अभी मेरा कोई फ्रेंड भी बन जाएगा, क्योंकि सभी एक ही ग्रुप का, ऐसे ग्रुप बन जाते हैं जब एक ही एज के बच्चे हैं। द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स। कहते हैं कि जो लेडी टीचर थी यानी औरत थी, जो कि औरत पढ़ा रही थी उनको, कहते कि वो गर्ल्स को यानी बच्चों को कुछ समझा रही थी। कहते कि भोली जो थी कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि इसका वो एक डम थी, उसको काऊ के समान माना जाता था, उसको कुछ पढ़ना इतना भी इतने अच्छा तरीके से नहीं आता था। शी लुक्ड एट द पिक्चर ऑन द बोर्ड। कहते कि जो ऐसे छोटे बच्चों के क्लासरूम में पिक्चर बनी होती है, कहते कि भोली उसकी तरफ देखती है और कहते कि उसको कलर फैसिनेटेड है, उसको कलर जो थे उसको बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं, उसको बहुत अच्छे लगते हैं भोली को। द हॉर्स वाज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। कहते कि जो घोड़ा ड्रॉ किया गया था बोल पे, कहते कि वो तो बिल्कुल ऐसा था कि जैसे तहसीलदार जिस घोड़े पे आता है वो बिल्कुल ऐसा वैसा ही था। द गोट वाज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर। कहते कि जो बकरी थी वो भी बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे उनके जो कि इनके नेबर की बकरी थी वो भी बिल्कुल ऐसी थी जो कि वॉल पे ड्रॉ की गई थी। द पैरेट वाज ग्रीन लाइक द पैरेट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। जो कहते कि वो जो आम की बाग में उसने पैरेट देखे थे, पैरेट कलर के पैरेट देखे थे, ग्रीन कलर के पैरेट देखे थे। कहते कि वो भी बिल्कुल वैसे ही थे जब जो उसने वो देखे थे, क्योंकि वो बॉल्स पे पिक्चर देखती थी। कहते कि उसने देखा कि जैसे जैसे जो भी बॉल की पिक्चर ड्रॉ की गई है वो उसने देखी हुई थी। जैसे कि अगर घोड़ा देखती तो उसको लगता है कि ये तहसीलदार का घोड़ा है, अगर वो गोट देखती तो उसको लगता है कि ये तो हमारी बकरी नेबर्स में, ठीक है। और अगर उसने पैरेट देखे तो उसको ऐसा लगा कि जैसे उसने ग्रीन ऑर्चर्ड में ऐसे पैरेट देखे, ठीक है। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड। कहते कि स्माइलिंग एट हर। कहते कि तभी उसको भोली को, जैसे हम कई बार देखते नहीं है, एक तरफ देखते हैं, हमारा ध्यान किसी की तरफ नहीं होता, तो कहते कि टीचर अचानक से उसके पास आकर खड़ी हो गई, तो उसकी तरफ देख के स्माइल कर रही थी। ऐसे वो कहते कि भोली उसकी तरफ अचानक से देखने लगी। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन। कहते कि टीचर ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर भोली स्टैमर करती हुई, हकलाती हुई बोलती है भोली अपना बोलना चाहती है, अपना पूरा नाम बोलना चाहती है, बट कहते कि वो बोल नहीं पाती। कहते कि फिर वो रोना शुरू कर देती है, आंसू उसकी आंखों में से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। फिर कहते कि वो अपना सिर नीचे को करके बैठ जाती है, ठीक है। कहते कि जो बाकी क्लास के बच्चे थे उस भोली पे हंसना शुरू कर देते हैं क्योंकि भोली हकलाती है, ठीक है। द टीचर वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। कहते कि टीचर की आवाज यानी अध्यापक की आवाज काफी ज्यादा स्मूथ थी, काफी ज्यादा सॉफ्ट थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। कहते कि जब से वो पैदा हुई थी तब से उसको इतनी स्मूथ आवाज में, इतनी अच्छे तरीके से कभी किसी ने बुलाया ही नहीं था। इट टच्ड हर हार्ट। कहते कि ये जो टीचर ने इसको बुलाया था, इसको ये बात उसके दिल को छू गई। Get up, said the teacher. It was not a command but just a friendly suggestion. भोली got up. ठीक है। कहते कि टीचर उसको भोली को बोलती है कि ये तुम खड़ी हो जाओ, ठीक है। कहते कि ये मैं तुम्हें कमांड नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ एक फ्रेंड की तरह मैं आपको बोल रही हूँ। भोली got up. Now tell me your name. कहते कि टीचर फिर से उसको बोलती है कि अपना नाम बोल दो। Sweat broke out her whole body. Would her stammering tongue again disgrace her. कहते कि जो पसीना था उसका बहने लगा पूरी बॉडी में से। कहते कि उसको लग रहा था कि मेरी डिस्ग्रेस होता है, बेइज्जती करवा देना। कहते उसको लग रहा था कि फिर से जो मेरी ऐसे थक लाने वाली बात है, मेरी बेइज्जती करवा देगा। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड मूवमेंट हाउएवर, कहते कि फिर उसने क्या किया, जो टीचर था उसने अपनी सॉफ्ट वॉइस से फिर से बोला, ठीक है। वो कहते कि भोली ने भी फिर से बोलना शुरू कर दिया, फिर से वो हकलाती गई। बट कहते कि टीचर ने उसको इतनी अच्छी तरीके से इंकरेज किया, यानी उसने टीचर ने उसका भोली का हौसला बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया उसने हौसला? उसको कहा कि तुम बोल सकती हो, तुम बोल सकती हो। अगर मैं आपको कोई चीज कहूँ कि आप पढ़ाई कर सकते हो, अगर किसी का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो मैं आपको कहूँ कि आप पढ़ाई कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, तो आप कर लोगे, आपको मैं इंकरेज करूंगा। ऐसे टीचर भोली को बोल रही थी तुम हकलाने के बिना बोल सकती हो, बोल सकती हो, बोल सकती हो। कहते कि फिर ऐसे टीचर ने उसको इंकरेज किया। यस इस फिर कहते आगे लाइन बताइए। भोली वेल डन द टीचर। फिर कहते कि जब भोली ने अपना पूरा नाम बोल दिया, वेल डन, टीचर ने बोला वेल डन। द टीचर पैटेड हर। ऐसे पैटेड का मतलब ऐसे उसके हाथ ऐसे जो से टीचर शाबाशी देते हैं ना, उसको वैसे टीचर ने किया।
पुट दैट फियर ऑन योर हार्ट एंड यू विल एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। कहते कि टीचर ने उसको बोला कि तुम अपने दिल से हकलाने का डर बिल्कुल खत्म कर दो, फिर तुम अच्छे तरीके से बोल पाओगे। भोली लुक्ड अप एंड कहते कि भोली ने ऐसे उसकी तरफ देखा कि जैसे वो कुछ प्रश्न पूछ रही हो कि सच में ऐसे हो सकता है। फिर कहते कि टीचर ने अपने आप से जवाब दिया, हाँ हाँ तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो। भोली नोडेड। कहते नोडेड का मतलब होता है सिर हिलाना, जैसे यस नो का जवाब देते हैं सिर हिला के, यस नो नहीं बोलते, ऐसे सिर हिलाते हैं नीचे को या इधर को हिलाते हैं ताकि हम नो बोल सके। फिर कहते कि भोली ने भी ऐसा किया। कहते हैं जब भोली ने ऐसा किया, नोडेड किया, यानी अगर हम यस की तरफ ऐसा सिर हिलाते हैं तो कहते हैं जब भोली ने ऐसा किया तो टीचर ने कहा इसको जोर से बोलो, नो से इट लाउड। यस। फिर कहते हैं भोली ने फिर से हकलाते हुए बोला, यस यस यस। भोली हर्सेल्फ वाज एस्टोनिश्ड। कहते हैं कि भोली काफी ज्यादा हैरान थी कि मैं बिना हकलाते हुए बोल रही हूँ, मैं ऐसे मेरे जो दिल में से हकलाने का डर बिल्कुल खत्म हो गया। फिर आगे क्या हुआ, डिडंट आई टेल यू नाउ टेक दिस बुक। कहते हैं कि टीचर ने इसको भोली को एक बुक पकड़ाई। कहते हैं कि इस बुक को पकड़ो, ये बुक में काफी ज्यादा अच्छी अच्छी पिक्चर है, अच्छे अच्छे कलर है, जैसे कि इसमें काफी ज्यादा जानवर की भी पिक्चर है, जैसे कि डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी एंड विद एवरी पिक्चर अ बर्ड इन ब्लैक कलर वाज रिटन। कहते हैं कि हर एक पिक्चर के साथ एक बड़ा बड़ा करके क्या लिखा था, एक ब्लैक कलर में वर्ड लिखा था। जैसे कि उसके अगर कुत्ते की फोटो होगी तो साथ में कुत्ता लिखा होगा, यानी डॉग की पिक्चर होगी तो डॉग लिखा होगा, कैट की पिक्चर होगी तो कैट लिखा होगा, गोट की पिक्चर होगी तो गोट, टाइगर की पिक्चर टाइगर, हॉर्स की पिक्चर है तो हॉर्स, ऐसे साथ में उसके ब्लैक कलर में लिखा गया था। कहते कि भोली टीचर ने बोला कि 1 महीने में इसको कंप्लीट कर लेना, ऐसे ऐसे मैं तुम्हें नई नई बुक देती जाऊंगी जिसमें काफी ज्यादा अच्छी अच्छी पिक्चर होगी और तुम अच्छे तरीके से पढ़ लिख जाओगी। और भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स। कहते कि भोली को लगा कि ऐसे मंदिर में, जो कि गांव में मंदिर थी, उसमें क्या हो रही थी, बल्कि घंटियों की आवाज आ रही थी। ट्री जो थे स्कूल हाउस के उसके बाहर थे, ब्लॉसम यानी खिले हुए थे रेड फ्लावर से। ठीक है। कहते कि भोली को काफी वो जो नजारा था वो देखने को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। 10 ईयर पास। कहते ऐसे ही सालों बीत गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन। कहते कि विलेज जो एक छोटा सा शहर बन गया था। लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल। कहते कि जो प्राइमरी स्कूल था जिसमें छोटे छोटे ऐसे बच्चे पढ़ते थे पहले, जैसे कि 8 तक होता है, अब वो 12 तक चला गया था। कहते कि अब सिनेमा हॉल भी बन गया था जो कि टिन की छत के नीचे था। और कहते कि कॉटन गिनिंग मिल भी बन गई थी भोली के गांव में। ठीक है। कहते कि मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन। कहते कि जो ट्रेन थी वो भी अभी रेलवे स्टेशन पे स्टॉप होती थी, मेल जो ट्रेन जो कि मेल पास करती। कहते कि एक रात को आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ। कहते कि एक रात को क्या किया, रामलाल ने जब रात का डिनर कर दिया तो उसने अपनी वाइफ को बोला कि क्या हम विशंबर का वो प्रपोजल जो कि इसने भेजा है कि मैं भोली से आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, क्या वो हम एक्सेप्ट कर लें। फिर कहती है उसकी वाइफ कहती है हाँ भोली तो काफी ज्यादा लकी है, उसकी तो किस्मत लकी होता है कि उसकी किस्मत चमक पड़े, उसको इतना अच्छा मतलब कि पति मिल रहा है जो कि ग्रोसरी शॉप का मालिक है। बट उसमें कमी क्या थी, उसमें भोली की माँ ये भी कहती है कि उसकी बैंक में तो हजारों रुपए पड़े होंगे। और कहते कि भोली की माँ ये भी कहती है कि वो कौन सा दहेज मांग रहा है, डोरी मांग रहा है। ठीक है। बट उसमें कमी क्या थी, भोली के पति विशेंबर में कमी क्या थी, विशेंबर में कमी क्या, ये कमी थी उसमें कि वो उसकी उम्र काफी ज्यादा 40-45 साल होगी और वो लंगड़ाता भी था। ठीक है। फिर कहते सो व्हाट डज इट मैटर हिज वाइफ। फिर वो उसका पति कहता है कि वो मेरी एज का ही है। विशेंबर भोली का फादर और जो विशेंबर था जो कि भोली का पति होने वाला था, भोली का फादर कहता है कि वो तो बिल्कुल मेरी एज का ही है, क्या हम इससे शादी कर लेनी चाहिए। हाँ। फिर उसकी माँ बोलती है कि हाँ हमें कर लेनी चाहिए। 40-45 साल कितनी उम्र है एक लड़के के लिए, क्योंकि वो सोचती है कि लड़के के लिए इतनी उम्र कुछ भी नहीं है। ठीक है। फिर कहती है कि इतना शुक्र मनाओ कि लोगों को पता नहीं कि वो जो लड़का है वो दूसरे गांव का है, उससे बिल्कुल भी नहीं पता है कि भोली के फेस पे पोक मार्क्स है, चिकन पॉक्स से स्मॉल पॉक्स के मार्क्स हैं और इसमें बिल्कुल इसको बिल्कुल अक्ल भी नहीं है क्योंकि इसका दिमाग बिल्कुल डम हो गया। यस बट आई वेंडेड व्हाट भोली विल से। फिर कहते कि कहते कि मुझे लग रहा है कि भोली क्या कहेगी अगर ये सुन लेगी। ठीक है।
फिर क्या बोलती है कि कहते हैं कि जो बोली है अपने माता पिता की सारी कन्वर्सेशन जो कि वो विस्पर कर रहे होंगे वो सुन रही थी। फिर आगे क्या हुआ, बिशेम्बरनाथ वाज अ वेल टू डू पर्सन, ही केम विद, कहते कि फिर बिशेम्बरनाथ ने भी काफी जो बैंड बाजा लेकर आया वो भोली के साथ शादी करने, काफी ज्यादा उसके साथ क्या है रिलेटिव्स आए, फ्रेंड्स आए। कहते कि उसने एक ब्राइड ग्रूम यानी डोली भी तैयार की, काफी ज्यादा उसको डेकोरेट किया गया था। कहते कि रामलाल जो काफी ज्यादा खुशी मना रहा था क्योंकि उसकी चारों बेटियों में से कोई भी बेटी का ऐसे शादी नहीं हुई थी, ठीक है। कहते कि जो भोली की दूसरी बहन थी, कौन कौन सी, चंपा, ठीक है, चंपा एक मंगला है। कहते कि वो सभी के सोच रही थी कि भोली की किस्मत तो जाग ही पड़ी, ठीक है। कहते कि भोली जो थी लाल ड्रेस पहनकर तैयार हुई थी, क्या बनी थी, वो बनी थी उसको, ठीक है, वो क्या बोलते ब्राइड बनी थी भोली रेड कलर की ड्रेस पहन के। कहते उसने वरमाला पकड़ी हुई थी हाथ में। कहते कि जैसे ही वो वरमाला पहनाने वाली थी उसको बिशेम्बर को, तो कहते थे उसका घूंघट जो थोड़ा सा पीछे हो गया, घूंघट को बोलते वी। कहते कि फिर जब उसने ग्लैंस होता है एक झलक, कहते कि जब बिशेम्बरनाथ ने भोली के फेस की एक ग्लैंस झलक देखी तो उसको वो एकदम हैरान रह गया कि भोली का फेस इतना ज्यादा खराब है, अगली है, क्योंकि उसके पास पॉक्स मार्क थे। जब उससे 2 सालों की, जब वो कितने सालों की थी जब उसके स्मॉल पॉक्स हुआ था, मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्या क्या हुआ था उसके साथ। जब वो 2 सालों की थी तब उसके स्मॉल पॉक्स आ गया था, तब से उसके स्मॉल पॉक्स के मार्क रह गए थे। अब क्या हुआ, भोली के फेस पे मार्क्स जब बिशेम्बरनाथ ने देखे तो काफी ज्यादा हैरान रह गए कि इसके फेस पे तो काफी ज्यादा दाग है, ठीक है। कहते कि फिर तभी से वो तभी उठ गया, वो शादी में से उठ गया। तो उसने क्या किया, फिर उसने भोले के पिता जी से डिमांड की कि मुझे आप 5,000 रुपए दीजिए। तब 5,000 रुपए की काफी ज्यादा वैल्यू थी जब ये स्टोरी बनी थी, ठीक है। कहते कि उसने 5,000 रुपए मांगे, बट भोले के पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे। फिर क्या किया, उन्होंने अपनी सिर से पगड़ी उतार दी, टर्बन उतार दी और बिशेम्बरनाथ के पैरों में नीचे रखी कि अपनी यानी एक हिसाब से उसकी रिस्पेक्ट की कि आप हमें माफ कर दीजिए। बट कहते कि उसने भोले के पिता ने ये भी कहा कि हम आपको 2,000 रुपए दे सकते हैं। बट फिर कहते कि वो उसका जब बिशेम्बरनाथ नहीं माना, उसने कहा कि मैं अपनी बारात लेकर जा रहा हूँ। फिर कहते कि भोले के पिताजी ने कहा कि मैं चलो आपको 5,000 रुपए ही दे दूंगा, ठीक है। कहते कि फिर से वो बैठ गया, वो काफी ज्यादा खुश होने लगा कि अभी मुझे 5,000 रुपया मिल जाएगा। उस दिन दहेज मिल रहा था उसको, ठीक है। कहते कि जब पहले क्या थी, बोली नीचे देख रही थी जब उसकी शादी हो रही थी। कहते कि अब वो सीधा आंखों में आंखें मिलाकर उसके बिशेम्बरनाथ की देख रही थी, क्योंकि उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था बिशेम्बरनाथ पे, क्योंकि उसने उसके पिताजी का अपमान किया है, वो साथ में से डोरी की डिमांड भी कर रहा है। कि फिर क्या हुआ, भोली शादी में से उठ गई। उसने वरमाला बिल्कुल नहीं, किसी को वरमाला नहीं पहनाई, वो शादी में से उठ के फिर लोग क्या कहने लगे, देखो कितनी बदतमीज लड़की है, कितनी बदतमीज है, एक तो इसके चेहरे पे इतना ज्यादा खराब इसका चेहरा हो गया, ठीक है। और अभी देखो कितनी जुबान लड़ा रही है, क्यों, क्योंकि भोली कहती है कि मैं बिशेम्बरनाथ के साथ शादी नहीं करूंगी क्योंकि डोरी की डिमांड कर रहा है। ऐसे भोली की शादी नहीं होती बिशेम्बरनाथ के साथ। वो फिर कहती है कि लोग ऐसे हैरान हो जाते हैं कि भोली बिल्कुल भी स्टैमर करके नहीं बोलती है, हकलाकर नहीं बोलती है। भोली का ये डर जो है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया, ठीक है। यही थी स्टोरी लेसन नंबर 9 भोली, जो कि हमारी क्लास 10 की इंग्लिश की बुक में दी गई है, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, के अब्बास के द्वारा लिखी गई है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरी है, पूरी फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक में से किसी चैप्टर में से इतने क्वेश्चन नहीं आते होंगे जितने इस चैप्टर में से आते हैं, जिसका नाम है भोली। सो इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि भोली जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफी ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। एक एक लाइन में से एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, सो एक एक लाइन को इस तरीके से ध्यान से आपको करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। इफ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, subscribe to our channel, share our video with friends. Thank you for watching.